आपने मुख्य अतिथि घोषित कर दिया था, बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हैं आप लोग। ये हम तो ये कहेंगे जौनपुरी जी आपको कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये परमात्मा आपको सम्मान दे रहे हैं स्वयं। आप उनको धन्यवाद कीजिए। जौनपुरी जी क्या हासत है कि आपको सम्मान दे, जौनपुरी से निमित्त मात्र है, परमात्मा आपको दे रहा है सर, स्वीकार करें। इस कार्यक्रम का संचालन हमारी कार्य संस्था के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीधर मिश्र जी करेंगे। आप लोग उनका स्वागत करें जी। धन्यवाद। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा परिचय नंदन मिश्रा जी के बारे में आप लोगों को देंगे। बहुत लोग उनको नहीं जानते, काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और ये हमारे साथ जुड़ने का ही असर है कि वो अपने जो सामाजिक संस्था थी एशियन हेडलाइंस करके, ये भी साहित्य की दुनिया में कदम रख दिए और बड़ा अच्छा है। इनकी केशियन क्लब जो सामाजिक संस्था है, ये काफी से पूरे भारतवर्ष में अनेकों कार्यक्रम कर चुकी है। समाज के लिए हैं, कहीं आपदा आती है तो कोविड से संबंध पड़ता है, करते हैं। और सामाजिक संस्थाएं हैं जो सबसे बड़ी तारीफ बात यह है कि नहीं है वो कहीं से वसूल कर काम करते हैं। हमारे नंदन भाई जो है ये इसे एक लोग पर ये सारे कार्य करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। हम लोग इनका एक बार तालियों से स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रकट तो है सर जी, लेकिन दिख नहीं रहे इसलिए कि आप माइक म्यूट है, इसलिए वो शो में नहीं आ रहे हैं। माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी। आप कुछ बोलेंगे तो आप दिखाई पड़ेंगे। लग रहा है कि हम नंदन मिश्र का नहीं, हम सब सहर्ष और सप्रेम आपकी बातों को स्वीकार कर रहे हैं। तो वो साहित्य सेवा में आए हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। साप्ताहिक इनका आयोजन चल रहा है। 50वां एपिसोड इन्होंने पूरा किया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के एपिसोड की भागीदारी से विरल धारा को बहाए हुए इन्हें शुभकामना देते हैं, साथ में साधुवाद भी कि अविरल धारा ये बहाए और जब जब ये हमारा मार्गदर्शन चाहेंगे हम सदैव उनके साथ खड़े मिलेंगे। ये भी एक वादा है हमारा। बस यही चाहिए। यही जब कर रहे हैं तो हमें इन्हें राह दिखाने में क्या जाता है। हम राह बताएंगे जब चाहेंगे कि हम थोड़ा ये राह देखना चाहते हैं तो ऊपर जहां तक हमसे हो सकेगा भैया हम आपका सहयोग करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और आदरणीय श्रीधर मिश्र जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपना संचालन का कार्यभार संभालें और इस कार्यक्रम को विधिवत संपन्न कराएं। धन्यवाद जौनपुरी जी, आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए जो आपने बढ़िया कीमती अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। नंदन मिश्र जी को भी धन्यवाद। आप सभी पुण्यात्माओं को प्रणाम करते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आज हम लोग निर्झरणी कार्य काव्य गोष्ठी की जो झपटी हुई अविरल धारा है उसमें स्नान करने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये आज का दिन स्वर्ण जयंती महोत्सव है, 50वां अंक है। इसमें आप सब लोगों का स्वागत है। आइए हम इसमें स्नान करते हैं और स्नान करने के लिए सबसे प्रथम हम अपने परम मित्र छोटे भाई माता प्रसाद शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और माता सरस्वती की पूजन करें। माता सरस्वती का एक
प्रार्थना गीत पढ़े, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। माता प्रसाद शर्मा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर मिश्र जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तब मैं भूमिका न बांधते हुए सीधा माँ सरस्वती के चरणों में आप सभी को सादर समर्पित करते। आप सब लोग आइए हम माँ वीणावादिनी से निवेदन करें, हे माँ हम में वो शक्ति प्रदान कर दो। आज जो दोनों संस्थाएं एक साथ, दोनों का संगम दिख रहा है, इस संगम में मैं पहली बार डुबकी लगाने का जो मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सीधा माता सरस्वती के चरणों में अपने आप को ले चलते हैं। करेण वीराम परिवादयन्ती तथा जपन्ती अपरेण माला मराल पृष्ठा सनदन्निविष्टा सरस्वतीं तां शिरसां नमामि। हे देवी वीरावादिनी जननी मधुर निनादिनी करूं वंदना तुम्हारी नित अर्चना तुम्हारी करूं वंदना तुम्हारी। श्वेत कमल दल मृदुआसन पर बैठी हो वरदायनी माँ। शर्माला पुस्तक और वीणा सोहे हाथ तिहारो माँ। अज्ञान हारिणी माँ सद्ज्ञान दायनी माँ करो वंदना तुम्हारी नित अर्चना तुम्हारी। तेरे आशीर्वाद बिना माँ कोई बोल न पाए। तेरे आशीर्वाद बिना माँ कोई बोल न पाए। बुद्धि विवेक और ज्ञानार्जन तुमसे ही माँ पाए। हे हंस वाहिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, हे नित उपासिनी माँ करो वंदना तुम्हारी नित अर्चना तुम्हारी। बहुत सुंदर। सास सुरों का साज माँ सबसे सद नहीं पाए। जिस पर होए कृपा तुम्हारी उससे ही बन पाए। हे माँ तू कृपाकारिणी सब दोष की निवारिणी करो वंदना तुम्हारी नित अर्चना तुम्हारी। कृपा तुम्हारी पाकर गूंगा वक्ता है बन जाता, हो जाता परिपूर्ण मनोरथ शरण जो तेरे आता। सब पूर्ण कारिणी माँ सब काम पूर्ण कारिणी जाग्या अंधकार हारिणी करो वंदना तुम्हारी नित अर्चना तुम्हारी। हाथ जोड़ कर यही निवेदन सबको माँ अपना लो। हाथ जोड़ कर करूं निवेदन माँ सबको अपना लो। कोई रहे न निरअज्ञानी सब में ज्ञान जगा दो। मेरा स्वर सजाने वाली मुझसे लिखाने वाली माँ करूं वंदना तुम्हारी नित अर्चना तुम्हारी करूं वंदना तुम्हारी। माता सरस्वती नमः।
सबको जानी ले लो आरती, जरा आरती ऊपर उठा दीजिए, थोड़ा दिखा दीजिए, आरती दिख नहीं रही है। हाँ, अब दिख रही है। जय हो, जय हो, जय हो। ये बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आरती की हो गई माता जी की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलते हैं। अभी शर्मा जी ने बहुत अच्छी वंदना की, स्वलिखित माता जी की, हम लोगों को एक बार डुबा दिया, भक्तिमय कर दिया। माता प्रसाद शर्मा जी से अनुरोध है, माता प्रसाद जी रचना की 4 पंक्तियां पढ़ते हैं आपके लिए। हर बात पे देती है उत्तर, हर बात पे देती है उत्तर, वो भीतर बैठी आत्मा है। हर बात पे देती है उत्तर, वो भीतर बैठी आत्मा है। जब हम उसकी सुनने लगते, जब हम उसकी सुनने लगते, बातें करता परमात्मा है, बातें करता परमात्मा है। तो आत्मा की बात सुनते हुए हम सबसे पहले अपने छोटे भाई माता प्रसाद शर्मा जी का आह्वान करते हैं, आए और पटल पर पंक्तियों के माध्यम से अपने विचार रखें। जी सर, जी सर, जी सर। आज मेरा परम सौभाग्य इस ज्ञान सरोवर में, इस ज्ञान संध्या में और इस संगम में स्नान करने का मौका मिल रहा है। मेरा सौभाग्य तो देखिए, आप सभी मनीषियों के बीच में सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ और मिश्रा जी ने अपना स्नेह मुझे प्रथम कवि के रूप में आमंत्रित कर लिया। तो मैं वरदान को ही हम शाप समझ बैठे, वरदान को ही हम शाप समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे। पहले माँ बाप को समझते थे दौलत, पहले माँ बाप को समझते थे दौलत, और अब दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे, माँ बाप समझ बैठे। वाह भाई, बहुत बढ़िया। और कभी कभी दिखाई पड़ता है जब 3-4 भाई आपस में कहीं बैठे होते हैं, उस पर एक पंक्तियां कहना चाहता हूँ। मुस्कान, होठों पर मुस्कान, दिलों में खाई लिए बैठे, होठों पर मुस्कान, दिलों में खाई लिए बैठे हैं। घर के हर लोग हिसाब पाई लिए बैठे हैं। बाबूजी आज वसीयत दिए, बाबूजी आज वसीयत के वाले हैं, इसलिए साथ अभी बैठे हैं, आप अभी बैठे हैं, आप सभी। मैं काम कैसे करूं कुछ न आए समझ, मैं सरदार हूँ क्या हूँ न समझ, मैं काम कैसे करूं कुछ न आए समझ। मुझको बचपन से शिक्षा यही है मिली, मुझको बचपन से शिक्षा यही है मिली। साथ दो सच का चाहे हो मुश्किल बड़ी, दुनिया वालों को हम तो जगाते रहे। मान मेरे हुए दस्ते मस, मैं काम कैसे करूं। तो वृक्षों को देते ईश्वर का दर्जा, अब उनको काटने में नहीं किसको हर्जा। उनकी जगह पे बंगलो और माल बन रहा है, उनकी जगह पे बंगलो और माल बन रहा है। इंसान आज देखो भगवान बन रहा है, इंसान आज देखो। अगली पंक्तियां, नदियों पहाड़ियों की करते थे नित्य पूजा, नदियों पहाड़ियों की करते थे नित्य पूजा। उनके समान कोई पावन नहीं था दूजा, उनके समान पावन कोई नहीं था दूजा। है आज उनका मानो, है आज देखो मानो, अपमान कर
बढ़ रहा है। हम लोगों को नहलाएं और निर्झरणी काव्य गोष्ठी की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। जय जौनपुरी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः केशियन लाइन्स की शाखा निर्झरणी साहित्य कला अग्रधारा को साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साहित्यकारों नहीं, इसमें एक चीज भाग ले रही आती थी, इसी में आती इफेक्ट डालने में कि चालू नहीं होता है। शब्दों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखा तो बहुत पहले था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में लग रही है कि जैसे आगे लिखा है कि वो तो सूख के काटा होते रहे अब खुद ही वो तो सूख के काटा होते रहे अब खूबसूरत और जोर के झटका लगा शायद पार्टी को खरीदो। जोड़ो उसको फटाक से। जोर के झटका लगा शायद पार्टी न तनिको खुदकत और सन। देखिए, यह नंदन जी बैठे हैं और नंदन का एक अर्थ है भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, पालन नंद के घर हुआ, इसलिए नंदन कहे गए। तो अब लगभग 14 वर्ष की आयु भगवान श्री कृष्ण की हो गई है और देवकी जो है जेल में आज भी बंद है और अपने लाल से विरक्त है। तो अपने पति से कह रही है कि अपने विपत्तिया के दिन कब गुजरी है, अपने विपत्तिया के दिन कब गुजरी है, बताव सजना ललना कहिया ले जाई हैं, बताव सजना ललना कहिया ले जाई हैं, बताव सजना ललना कहिया ले जाई हैं। अरे अपने विपत्तिया के दिन कब आई। निर्झरणी काव्य गोष्ठी कला साहित्य की अविरल धारा स्वर्ण जयंती महोत्सव में स्वागत है श्रीमान तुम्हारा। स्वागत है श्रीमान तुम्हारा। आओ अपना मत प्रकट करो, आओ अपना मत प्रकट करो, अपनी कविता को पटल धरो, हम सब अनुग्रहित हो जाएंगे सुनकर आपके विचार की अमृत धारा, सुनकर आपके विचार की अमृत धारा। निर्झरणी काव्य गोष्ठी कला साहित्य की अविरल धारा स्वर्ण जयंती महोत्सव में स्वागत है श्रीमान तुम्हारा। आइए दत्ता जी। वाह मिश्रा जी, वाह मिश्रा जी, वाह मिश्रा जी, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से आवाहन किया है आपने। आइए आइए और हम लोगों को डुबा दीजिए। अब तक हम लोग छींटे लिए हैं, अब हम डूब जाना चाहते हैं और कम से कम दो नहीं, दो नहीं, छोटी छोटी मैं 3 पढ़ूंगा। अरे 4 पढ़ लीजिए साहब, आपकी 4 दूसरों की 1 के बराबर होती है। दत्ता साहब, आप जो दिल में हो पूरा धड़ास निकाल दीजिए। आज आप 4 ही पढ़िए, तुम्हारी तो यही राय है। सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको समय दे। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहले, लंबा है सफर मंजिल दूर, लंबा है सफर मंजिल दूर, पीछे छूट गए कुछ अपने, पीछे छूट गए कुछ अपने, अपनों से मिलने की चाह में, पीछे छूट गए कुछ अपने, अपनों से मिलने की चाह में, ऐ वक्त अब तो ठहर जा, ऐ वक्त अब तो ठहर जा। चलिए अब अगली 4 लाइनें। ये सबके लिए आप सब दुखी रहते हैं, दुखी का माहौल था, तो उस समय मैंने लिखा था इस कोविड पीरियड में ही। सुनिए, गम का क्या वो तो आते जाते हैं, गम का क्या वो तो आते जाते हैं, गम भुला चलो आज मुस्कुराते हैं, गम का क्या वो आते जाते हैं, गम भुला चलो आज मुस्कुराते हैं, उमंग भरी प्यारी धुन गुनगुनाते हैं, उमंग भरी प्यारी धुन गुनगुनाते हैं, चलो खुशियों से आज गले
खुशियों को आज गले लगाते हैं, चलो खुशियों को आज गले लगाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब आज ये रचना अब जो पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आज वलसाड़ गया था, उस वलसाड़ जाने और आने के दौरान मैंने ये 8 लाइन लिखी है। अभी कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं पता, पर अधूरी भी है पूरी है, मैं आपको समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन रूपी सागर में कुछ पीतल कुछ सोना, जीवन रूपी सागर में कुछ पीतल कुछ सोना, कर सको पहचान अगर इस बात का है रोना। हर कदम पर बिछे हुए फूल कांटों का बिछौना, हर कदम पर बिछे हुए फूल कांटों का बिछौना, कर सको तुम भेद अगर हर पीतल ही है सोना, हर पीतल ही है सोना। चलिए, क्या सुंदर, लाजवाब था। अब जो है अब ये उसमें ही संतुष्ट रहो। जी जी, जो है उसमें संतुष्ट रखो। बहुत सुंदर। अब अगली रचना जॉन ने जो सुनाया था कि भाई कोई मिला नहीं और सब छोड़ गए और जो भी था, तो मैं उस पर एक सुना रहा हूँ। बेवफाई अपने नहीं करते, वे कोई और थे जो दर्द दे गए। बेवफाई अपने नहीं करते, वे कोई और थे जो दर्द दे गए। आंसुओं को यूं वृथा न करो, अंतर मन में दबी आत्मीयता की ये निशानी है, अंतर मन में दबी आत्मीयता की ये निशानी वाह है। दत्ता साहब, वाह दत्ता साहब, वाह। यह रिश्ता कोई गौरैया का घोंसला नहीं, यह रिश्ता कोई गौरैया का घोंसला नहीं। मैली कुचैली चादर सी रिश्तों में पड़ी गर्त भी धुल जाएगी, मैली कुचैली चादर सी रिश्तों में पड़ी गर्त भी धुल जाएगी। आएगी समझ जब बेवफाई की, रिश्ते खुद ब खुद सुधर जाएंगे, रिश्ते खुद ब खुद सुधर जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज ये जो निर्झरणी काव्य गोष्ठी कला साहित्य की अविरल धारा में हम स्नान करने के लिए आए हैं। काव्य सृजन परिवार आज स्नान कर रहा है, तो मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूँ। दत्ता जी ने उसमें डूब के स्नान करा दिया है, अब हम चाहते हैं कि उसमें गहराई से स्नान करें। डूब तो चुके हैं, अब उसका आनंद लें भीतर घुस करके। और हम बुलाना चाहेंगे अभी अभी हमारे पटल पर उपस्थित हुए राम निवास जी को। इनके आदर में मैं अपनी रचना की एक पंक्ति पर एक छंद पढ़ता हूँ। फूलों की सुगंध है सबको पसंद, फूलों की सुगंध है सबको पसंद, मकरंद में आनंद सबको मिले। फूलों की सुगंध है सबको पसंद, मकरंद में आनंद सबको मिले। जीवन में सब रस प्रभु ने दिया, जीवन में सब रस प्रभु ने दिया। सबके हृदयों में प्रेम दीप जले, सबके हृदयों में प्रेम दीप जले। फूलों की सुगंध है सबको पसंद। इन्हीं अपनी पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय राम निवास जी को आमंत्रित करता हूँ। अब दत्ता जी ने गहराई में ले जाके हम लोगों को छोड़ दिया है, अब आप उसमें जरा शीतलता का भान कराइए, हम लोगों को खूब उसको अनुभव कराइए। आइए सर, आपका स्वागत है पटल पे, राम निवास जी। मैं सर अपनी जो है में कितना प्यार बसा हुआ है, प्रेम बसा हुआ है, मैं उस पर एक अपनी रचना जो है मुझे बहुत पसंद है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्यार होगा जो दिल में छलकना ही है, प्यार होगा जो दिल में छलकना ही है। जिस बादल पानी बरसना है, जिस बादल में पानी बरसना ही है। प्यार बदले में उनको मिले ना मिले, फूलों को तो हर दिन महकना ही है, फूलों को तो हर दिन महकना ही है। प्यार होगा जो दिल में छलकना ही है। और सर प्रकृति से अगला बंद जोड़ता हूँ। नदियों का मिलन सागर से हुआ, प्यार के वजह से ही नदी जो है दौड़ी जाती है सागर तक। नदियों का मिलन सागर से हुआ,
बदली ने भी बादल को छुआ, फूलों पर महक भी। अभी खाली हमारे माथुर जी रह गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि माथुर जी से पहले मैं अपने नंदन भाई जी को बुला लूं, और नंदन भाई जी दो शब्द जो भी है, रचना तो नहीं करते जैसा कि मुझे बताया गया है, अपने आशीर्वचनों से हम लोग नहला दे। इनके सम्मान में मैं अपना वो सुना रहा हूँ। कुछ पाने के भाव का जब समन होगा, कुछ पाने के भाव का जब समन होगा, सच्चे सुख का तभी जन्म होगा। अपेक्षाओं से सदा दुख ही मिलता, संतोष से ही पूरा समर्पण होगा, संतोष से ही पूरा समर्पण होगा। नंदन जी आइए, और हम लोगों को इस निर्झर झरने में हम लोग डूब के अंदर बैठे हैं, और आप उसमें हम लोग कुछ अपने मधुर बोल दे दीजिए, हम लोग वहाँ और भी शीतल धारा में स्नान कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पर बतौर अध्यक्षता कर रहे माथुर जी, मंच के संचालन में आदरणीय श्रीधर मिश्रा जी, काव्य सृजन मंच के हमारे बड़े भाई आदरणीय जौनपुरी जी, और चाय की चुस्की के साथ बड़ी एनर्जी दिया उन्होंने। और दरअसल शाम का टाइम बहुत सारी चुस्की का समय रहता है, तो सबको सारी चुस्की का याद दिला दिए। मैं आदरणीय सौरभ दत्ता जी को सत सत नमन करूंगा। आज कार्यक्रम में हम लोगों के साथ उपस्थित रहे राम निवास शर्मा जी, और सरस्वती वंदना, चूँकि ये पूरा आलेख ही शब्दावली का है, गीतों का है, स्वर का है, कंठ का है, बुद्धि का है, तो सरस्वती की वंदना के साथ जो प्रारंभ हमारे आदरणीय माता प्रसाद शर्मा जी ने किया, मैं उनको भी सत सत नमन करते हुए, मुझे लगता है कि मंच पर काव्य सृजन को ही नमन करना उचित रहेगा। इस पूरे काव्य टीम को सत सत नमन करते हुए मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरे प्रिय आदरणीय बड़े भाइयों, कला और साहित्य सिर्फ शौक नहीं हो सकता है। मेरा जो निजी विषय है, मैं अपना अभिव्यक्ति दे रहा हूँ, ये मेरी अपनी अभिव्यक्ति है कि मुझे कला और साहित्य में आने से पहले मैं प्रभु की भक्ति का बहुत प्रेमी रहा हूँ। प्रभु की भक्ति के साथ मैं प्रकृति से काफ़ी नज़दीक आया। सामाजिक सेवा मेरा शुरू से ही रुझान रहा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। सीएमपी राजनीतिक दौर में भी जिया हूँ, तो निश्चित ही सामाजिक तो मेरा जीवन रहा है शुरू से। लेकिन उसके साथ जब मैं धार्मिक हुआ तो मैं थोड़ा प्राकृतिक हो गया, और प्रकृति का जो नियंत्रण है वह कला और साहित्य के हाथ में है। पहले मुझे लगता था कि वास्तव में तानसेन बरसात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि साइंस का विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब कला और साहित्य की तरफ झुकाव आया तो मैंने महसूस किया कि वास्तव में बरसात का स्नान कैसे होता है। ये देख लीजिए, आज ही जितने भी हमारे आदरणीय कवि और हमारे संचालक महोदय ने अपने सुंदर प्रादुर्भाव से ही हम लोगों को बताइए, निर्जलीय कार्यक्रम आप कर रहे हैं, और मैं स्वयं स्नान कर रहा था उस निर्झरने में, कल कल बहती धारा में। तो वास्तव में साहित्य में वो बल है कि बरसात को कहीं भी
प्रस्तुत प्रकट किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए प्रकृति ने मुझे यह गुण दिया। जब प्रकृति से यह गुण मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे लगा कि वास्तव में आज कला और साहित्य की सेवा की आवश्यकता है। तो मैंने अपने सेवा के धर्म को ग्रहण करते हुए जब कोविड काल का माहौल चला तो मुझे लगा कि मैं उसके पहले भी साहित्यिक कई कार्यक्रम करा चुका हूँ, यहाँ से लेके उत्तर। कोविड काल में मुझे ऐसा लगा कि वर्तमान स्थिति में कला और साहित्य पूरी तरह से एकदम स्तब्ध, स्थगित और कहीं न कहीं लोगों के हृदय में बसने वाली वो जो गुबार है, जो उफान है, वो थोड़ा थमसा गया है। क्योंकि मीडिया जगत से भी मैं जुड़ा था तो मुझे लगा कि बहुत कठिन समय है, इस क्लिष्ट समय में मुझे भी इसके लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। तो उस समय निर्झरणी की शुरुआत की गई। केसियन क्लब काफ़ी पुरानी संस्था है और यह भारत में काफ़ी दिनों से कार्यरत है। हम लोग और निर्झरणी की अविरल धारा में हम लोगों ने कला और साहित्य की सेवा करने के हेतु एक ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम लिया, जिसका संचालन मैं करता रहा। और उस संचालन में लोगों ने, सभी साहित्यकारों ने मेरी पूरी मदद की। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। सभी ने निजता से, स्वार्थ को त्याग करके निजता से मेरा पूर्ण सहयोग किया। उस सहयोग के बल पर और इसी मधुर भाव के साथ आप लोगों ने निर्झरणी के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत सारी शुभकामनाएं दी। ये मैं खुद बहुत नम भाव में, और स्वाभाविकता कोई भी ऐसा चीज़ अगर हम करते हैं और उसमें ऐसा ओकेजन आता है, लोग उस विषय को उठाते हैं तो भाव मन हो ही जाता है। तो निश्चित ही 1 साल तक कार्यक्रम को यहाँ तक लाने में आज इस प्रेम और स्नेह से मैं भावुक हो गया हूँ। इसी के साथ मैं मन और धन्यवाद कहूँगा। आभार। ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद नंदन जी। अब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, धीरे हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि टाइमिंग 7 से 8 का था और हम 9 पे पहुंच रहे हैं करीब। और हमारे में बड़ी जैसे कि आज तो लगा था कि जैसे झरने नीचे हैं, तो आनंद आया। तो चलिए हम अपने संचालन महोदय एक शानदार संचालन किया है आज हमने झरने के पटल पर ऑक्सीजन के बारे में हम छोड़े जाते हैं यहाँ पे, छोड़े जाते हैं, हमारे जाते हैं यहाँ जो हमारे जाते हैं यहाँ पे यार, और देशदारों को मिलती यहाँ मलाई हो, और देशभक्त छोड़ दिए जाते गद्दार, छोड़ दिए जाते गद्दार। वही हाल साहित्य में भी है। साहित्यकार जो हैं पूछे नहीं जाते हैं, जिसके कि हमारे श्रीधर मिश्र जी भी एक सुंदर रचना में आत्मा से परमात्मा का मेल करा ही देते हैं। शुरू चाहे जहाँ से करें, लेकिन आखिर में परमात्मा के पास जाते हैं। तो ऐसे यथार्थ है। को हम बड़े आदर और प्यार के साथ झरने के पटल पर आमंत्रित करते हैं। आए हम लोगों को एक बार फिर से पंडित श्रीधर मिश्र जी, आप स्वागत, नमस्कार। आप सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं नंदन जी के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि नंदन जी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि
आप जब भी उठते हो सो करके या स्कूल से पढ़ करके या जन्म लेते हो, जब जागो तभी सवेरा मान करके वहां से बात मैं करता हूँ कि ईश्वर ने हमको दोनों शक्तियां दी है, अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां दी है। हम जिसका मार्ग पहले चुन लेते हैं, प्रकृति में वो सारी शक्तियां विद्यमान है, वो हमको मदद कर लगती है। तो आपने ये बहुत बढ़िया मार्ग चुना है। आपने अपना बताया कार्यकाल की, जब आप स्कूल में थे, फिर विद्यालय स्कूल से गए कॉलेज में, तो आपने राजनीति में भी कुछ काम किया। ये सब होने के बाद भी आप आध्यात्म में आए और आध्यात्म से साहित्य सेवा, समाज सेवा में जुड़े। आध्यात्म में प्रायः लोग जो घुस जाते हैं उसमें से बाहर आते ही वही आध्यात्म जो ज्ञान में आत्म में मिला, हम उस बाहर बांटे। सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी गुण है उनकी एक अवसर प्रदान करें कि वो दूर हो और समाज हो। तो आपने बहुत बढ़िया शुरू किया है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, विसर्जन प्रार्थना करता है, हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि आपको ईश्वर नित नित उसमें बढ़ाए और सदैव आह्वान करते रहिएगा। प्रकृति में सारी शक्तियां विद्यमान है, आपको मदद के वहां पहुंचाएंगी जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं। तो ज्यादा व्याख्यान न देते हुए मैं अपनी रचना है। देखिए, हम भगवान को मानते हैं, पहले बहुत भगवान को मानते हैं, फिर किसी एक भगवान को मानते हैं, फिर गुरु में भगवान को मानते हैं, फिर सब में भगवान को मानने लगते हैं। लेकिन बाद में होता है, स्थिति आती है कि अपने भीतर को भगवान को भी पाने लगते हैं। तो उसी है, उस स्थिति में आने के बाद की रचना है ये। हे आत्मेश्वर, हे आत्मेश्वर निकट महेश्वर, सबसे करीब के महेश्वर यही है जो हमारे भीतर बैठे हैं। हे आत्मेश्वर निकट महेश्वर, तुम ही तो हो प्रभु मेरे भीतर। हे आत्मेश्वर निकट महेश्वर, तुम ही तो हो प्रभु मेरे भीतर। भीतर से तुम ज्ञान हो देते, भीतर से तुम ज्ञान हो देते। आत्मा हर बार में उत्तर देती है, हम सुने न सुने वो अलग बात है। भीतर से तुम ज्ञान हो देते, समस्या का समाधान भी देते, त्रिकालदर्शी। धन्यवाद। मैं काफी हो चुका है। मैं 2 रचनाएं ना पढ़ना चाहूंगा क्योंकि बीच बीच में मैं अपनी रचनाओं के मुखड़े सुनाता रहा हूं आपको। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आगे कार्यक्रम में अपने आज के अध्यक्ष श्री टी.एन. माथुर जी को बुलाना चाहूंगा। इनके लिए हम भी 2 शब्द लिखे हैं। आओ माथुर, माथुर जी, आओ माथुर, माथुर जी, हम सब हैं बिल्कुल आतुर जी। आओ माथुर, माथुर जी। वाह 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 वाह। सब रचनाओं की विवेचना कर दो, सब रचनाओं की विवेचना कर दो। अपनी रचना करो, अपनी रचना करो प्रस्तुत जी। आओ माथुर, माथुर जी। तो माथुर जी आइए और अपनी रचना कहिए, हम लोगों को स्नान कराइए। अब हम तो डूब ही चुके हैं, उसमें स्नान करा के हम लोगों का शरीर बाहर हवा में आ जाए, ऐसी आकांक्षा रखते हैं हम। और आनंद तभी है